सोना एक दयालु अनाथ लड़की एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगल में रहती थी। माता पिता के बिना उसने अपना परिवार जंगल के जानवरों में पाया। शेरू एक बुद्धिमान बाघ, मिठू एक मजाकिया तोता और बिल्लो एक शरारती बंदर। वे उसकी रक्षा करते थे और बदले में वह उनकी देखभाल करती थी। गुजारा करने के लिए सोना एक अमीर लेकिन क्रूर महिला आंटी के यहाँ नौकरानी का काम करती थी। आंटी उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी, लेकिन सोना सहन करती थी, अपने जंगली दोस्तों में सुख ढूंढती थी। एक दिन आंटी का भतीजा रोहन एक अमीर अहंकारी युवक गांव आया। उसने जंगल में छिपे सुनहरी हिरण की किंवदंतियां सुनी थीं और उसे अपने संग्रह के लिए शिकार करने का संकल्प लिया। जब रोहन जंगल में घूम रहा था तो उसने चांदनी में सोना को एक चमकदार सुनहरी शाल पहने धीरे से गाते हुए देखा। जानवर उसके चारों ओर वफादार संरक्षकों की तरह खड़े थे। रहस्योद्घाटन रोहन को समझ आया कि सुनहरी हिरण कोई जानवर नहीं था, वह सोना ही थी, जंगल का छुपा हुआ खजाना। रोहन अब सोना के रहस्य को पकड़ने के लिए आसक्त हो गया, ने जाल बिछाए और उसका पीछा किया। लेकिन जंगल ने जवाबी हमला किया। बिल्लो ने उसका सामान चुरा लिया। मिठू ने उसकी आवाज की नकल कर उसे भ्रमित किया। शेरू की दहाड़ ने उसे डराकर भगा दिया। अपने मिशन के बावजूद रोहन ने सोना की दयालुता पर ध्यान देना शुरू किया। वह कैसे घायल पक्षियों का इलाज करती थी, जानवरों के साथ अपना भोजन बांटती थी और कठिनाई में भी मुस्कुराती थी। एक शाम उसने उसे नदी के किनारे रोते हुए पाया। पहली बार उसने अहंकार के बिना बात की, तुम यहाँ क्यों छुपती हो? सोना ने जवाब दिया, क्योंकि जंगल ही एकमात्र ऐसी जगह है जो मुझे नहीं आकती। आंटी को रोहन का सोना के प्रति बढ़ते स्नेह का पता चला। क्रोधित होकर उसने उसे उस नीच नौकरानी से मिलने से मना किया। लेकिन रोहन अब दुविधा में सोना की साहस को भूल नहीं पाया। सोना यह डर कर कि वह रोहन का जीवन बर्बाद कर देगी, जंगल की गहराई में भाग गई। रोहन बेकरार अपना धन छोड़कर उसके पीछे भागा, केवल जानवरों की अंतिम परीक्षा का सामना करने के लिए। शेरू दहाड़ा, साबित करो कि तुम्हारा प्यार वास्तविक है। बिल्लो ने उसका आखिरी सिक्का ले लिया। मिठू ने उसे पहेलियों से मार्गदर्शन किया। जंगल ने खुद उसे वापस धकेलने की कोशिश की, को पवित्र झरने के पास पाया। वह घुटनों पर गिर गया। मुझे सुनहरी हिरण की परवाह नहीं है, मुझे तुम्हारी परवाह है। आंखों में आंसू लिए सोना ने फुसफुसाया, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। रोहन मुस्कुराया, तुमने मुझे एक दिल दिया है। आंटी उनके प्यार से प्रभावित होकर अंततः उन्हें स्वीकार कर लेती है। जंगल ने उत्सव मनाया।